नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले वाइवा के कुछ सामान्य प्रश्न। ठीक है, तो जैसे कि आप वाइवा में एक्सटर्नल के सामने जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आप कौन कौन से प्रैक्टिकल किए हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम जो भी प्रैक्टिकल आपने अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखे हैं उनके उद्देश्यों को ज़रूर याद करके रख लीजिए, है ना, कि कौन कौन सा उद्देश्य वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप वहाँ पर एग्ज़ाम कॉपी में आपने जो प्रयोग लिखे हैं, एक जीव विज्ञान का और भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का जो भी प्रयोग आपसे करवाया गया है और आपने एग्ज़ाम कॉपी में उसे लिखा है, उसके उद्देश्य भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही जो उसका परिणाम आया है वो भी आप एक्यूरेट जानकारी वहाँ पर एक्सटर्नल को दे सके, इतना आप तैयारी वहाँ कर लीजिएगा। और आपसे को अपने विज्ञान शिक्षक का नाम भी वहाँ बताना पड़ सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे साल पढ़ लिए और उन्हें अपने विज्ञान शिक्षक का नाम ही नहीं पता होता। तो ये वाइवा के बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं। अब देखते हैं कि जो हमने प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को अलग करने की कोशिश की है जो आपसे विज्ञान के प्रैक्टिकल के समय पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम उन विज्ञान के प्रश्नों को जो विज्ञान प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं आपके प्रयोग के आधार पे, उनको प्रयोग क्रमांक के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप सबसे पहले अपना विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जो पहला प्रयोग दिया हुआ है वो दिया है वायु और सांस में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का अध्ययन, है ना। और उसके क्या क्या संभावित प्रश्न वाइवा में पूछे जा सकते हैं यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है, हम सांस में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो आसान सा उत्तर है ऑक्सीजन गैस, जिसका जो सूत्र होता है वो O2 होता है। सांस छोड़ते समय कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछ सकते हैं तो वो आपका होता है CO2। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वास उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, क्या श्वास उच्छ्वास और श्वसन एक ही क्रिया है ना। हम श्वसन को कई बार श्वास उच्छ्वास यानी सांस लेना ये कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वास उच्छ्वास जो होता है, श्वसन होता है, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। श्वास उच्छ्वास का अर्थ है फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, जबकि श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के विघटन को कहते हैं, जो कि कोशिका के अंदर होता है ना। श्वास उच्छ्वास कहाँ होता है, हमारे श्वसन तंत्र के अंदर, और श्वसन कहाँ होता है, वो कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, छठवां प्रश्न देखिए, श्वास उच्छ्वास में कौन सा अंग भागीदारी लेता है, हमारे फेफड़े भागीदारी लेते हैं, है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड का ही अध्ययन कर रहे हैं हम। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.04, और सांस लेते समय अंदर ली गई हवा में इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो वायुमंडल की हवा हमारे अंदर जाती है उसमें सभी प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर क्या हो जाता है, जो हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 8वें प्रश्न में, सांस में निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, 4.4%। देखो कितना ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। सांस छोड़ते समय छोड़ी गई वायु में इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 9वां प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 21% ऑक्सीजन वहाँ पर होती है। सांस में छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि हम उसको हमारे फेफड़े द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो 16.4%। स्वस्थ अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वसन तंत्र के अंगों के नाम बताओ। तो श्वसन तंत्र के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, नाक, है ना, स्वर यंत्र जिसे हम लिरिक्स भी कहते हैं, श्वास नलिका, विंड पाइप, और फुफ्फुस यानी कि हमारे लंग्स, या जिनको हम फेफड़े भी कहते हैं। फुफ्फुस, लंग्स, फेफड़े सब एक ही अंग के नाम हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य प्रश्न थे जिनकी सहायता से हम जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है उसके वाइवा को आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ दिला सकते हैं।
वाइवा के लिए आपको जो अध्याय से संबंधित है ये वाइवा है ना, उस अध्याय को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। और वाइवा का उत्तर देते समय बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, उत्तर ज़रूर देना चाहिए, चाहे आपको उत्तर पे कॉन्फिडेंस ना भी हो कि ये सही है या गलत, लेकिन उत्तर देना चाहिए। आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक्सटर्नल आपको अच्छे नंबर दे सकता है।